ओम बोलो यज्ञ भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की। यज्ञ, योग, स्वदेशी, यज्ञ को होम कहते हैं, यज्ञ को हवन भी कहते हैं, यज्ञ को यज्ञ भी कहते हैं। यज्ञ जो है, ये जो भाषा बोली जाती है, हर एक क्षेत्र में अपनी अपनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसके अनुसार कुछ त्रुटियां भी होती हैं। कुछ समाज में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग देश में अलग अलग परिस्थितियों से प्रयोग होते हैं। तो यज्ञ का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, यज्ञ करने से हमको क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है। इस संसार में ऑक्सीजन सबको आवश्यकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको हवा नहीं चाहिए। उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अमोनिया भी है, अन्य प्रकार के सभी गैस अगर इस शरीर के अंदर देखें तो सब विद्यमान होंगी। होती है नहीं होती? आप मलमूत्र से, आप आँखों से, आपके मुख से, आपके हर एक पदार्थ निकलता है, हर एक अलग अलग बैक्टीरिया निकलती हैं। तो यज्ञ की जो परंपरा है ये आपको समझना पड़ेगा, हम सबको समझना है कि संपूर्ण देशवासियों को प्रत्येक घर घर में यज्ञ और योग जब चलने लगेगा तो सनातन अपने आप ही सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। सनातन के लिए हमको और प्रयत्न नहीं करना होगा अलग से कि आंदोलन करें और सनातन के लिए सबको जगाएं। केवल एक चीज़ जागने की है, जो है यज्ञ करना। यज्ञ क्या है? यज्ञ से हमारे बुद्धि, हमारे मन, हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक आत्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक आत्मिक विकास होता है और जिससे प्रत्येक मनुष्य इस यज्ञ से मिला जो ऊर्जा है, अभी हमने यज्ञ किया, वेद के चारों वेदों के मंत्रों को जो गाया है यज्ञ में, उससे आहुतियाँ डाली हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार के जो तत्व हैं उन तत्व को मजबूती मिलती है, वो तत्व सबल होते हैं। तो यज्ञ की जो परंपरा है ये करोड़ों सालों से चली आ रही है। यदि हम देखें, अगर साइंटिफिक स्तर से देखें इसको, तो हमने घी जलाया, कोई दिखेगा इतना घी जल रहा है, हवन सामग्री जल रही है, समिधाएं जल रही हैं। तो इन समिधाओं को ये जलने के बाद ये वायु में मिल जाती है, ऑक्सीजन में मिल जाती है, वायु में मिल जाती है। तो वायु के माध्यम से आप एक ही ग्राम घी, न जाने कितने, इन श्वसन क्रिया तो पेड़ पौधे भी करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कुछ पेड़ जो है ऑक्सीजन भी लेते हैं बाकी पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इससे जो मिला हुआ, जो अग्नि में जल रहा है, अग्नि से जो भी कार्बन तो बहुत कम मात्रा में निकलता है, सबसे ज़्यादा इसमें से ऑक्सीजन को शुद्ध करने के लिए वायु निकलती है। तो यज्ञ की जो परंपरा, जो घी जलता है, ये घी, एक बूंद घी जो है जल के नैनों, उसके जो है विस्फोट ऐसा होता है, जल के विस्तार हो जाता है, फैल जाता है। एनर्जी का जो सिद्धांत E=mc², किसने दिया है? आइंस्टीन ने। एनर्जी कभी समाप्त नहीं, या कोई वस्तु का आकार प्रकार बदल सकता है लेकिन उसका तत्व नहीं समाप्त होगा। वो तत्व कहाँ है? व्याप्त है। उसका आकार हमने जला दिया तो वो अग्नि, घी जल के कहाँ गया? वायु में चला गया, वायुमंडल। और वायुमंडल के माध्यम से कितने करोड़ों लोगों को आपने भोजन खिला दिया, आपने दान कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है? हाँ, ये
आप घी में यज्ञ, घी में सामग्री और मिलाकर अग्नि में आप समर्पित कर रहे हैं, ये यज्ञ का केवल 1 से 2% हमने और आप सबने समझा है। संसार का यज्ञ का केवल 2% सच है कि ये संसार के लोगों को शुद्ध करता है और सब पेड़ पौधे से लेकर वायुमंडल से लेकर और तरह तरह के रोग भी, कर्कष्टि, मधुष्टि, हर प्रकार के जितने रोग हैं उस प्रकार के आप यज्ञ कर सकते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। कोई रोगी हो जाता है तो उसके रोग के निवारण के लिए, निरामय करने के लिए यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करते समय आपको कोई भी रोग हो, श्वास है, दमा है, अस्थमा है, या आपको कोई बड़ी बीमारी हो, श्वासों संबंधित कोई भी बीमारी हो, आपको ब्लड संबंधित, डीएनए संबंधित, डीएनए जीन्स भी चेंज हो जाता है। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं और यज्ञ के माध्यम से आप बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं, यहाँ यज्ञ करने के बाद आधा घंटा बैठ के, तो इसके चारों तरफ ऐसा ऑरा बना होता है, ऐसी वायुमंडल बना होता है जिससे आपके भीतर के सारे जो बैक्टीरिया है, जो फंगल इन्फेक्शन है, वो सब बाहर निकल जाते हैं और आपके अंदर का आत्मिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। ये हम केवल 2% जान पाए हैं, बाकी 98% हम सबको नहीं पता कि यज्ञ से लाभ क्या होता है। 98%, केवल 2% में इस संसार का कल्याण होता है, केवल 2% में। पूजा की जो सबसे उत्तम पद्धति है संसार की, वो यज्ञ है। यज्ञ के अलावा कोई संसार में पद्धति नहीं पूजा की, क्योंकि समर्पित किसी को कुछ भी करना है, कोई पदार्थ करना है, तो अग्नि को सतपथ ब्राह्मण में कहा है कि अग्निर्वै देवा नाम मुखम, अग्नि को देवताओं का मुख माना गया, सतपथ ब्राह्मण का ग्रंथ में कहा है। और ये जब भी हम समर्पित करते हैं, ये देवी देवता हैं कौन, इनको समझना पड़ेगा। ये देवी देवता ये हैं जो मेरे शरीर में उपस्थित है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई दे रहा है हमारी आँखों से, और हमारे पिंड में है। और ये भी कहा है कि ब्रह्मांड में जो दिखाई दे रहा है वो संसार के केवल 5% भाग है। कितना है? 5%। बाकी 95% जो सूक्ष्म है, जो दृश्य जगत है, जो दिखाई दे रहा है, वो कितना % है? केवल 5% है। ये जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, वायुमंडल, सब पूरी पृथ्वी पे जितने पेड़ पौधे, जन्म, वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य से लेकर कितना % है? ये केवल 5% है। 95% अदृश्य जगत है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? अदृश्य जगत है। इसलिए सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना है हमको जीवन में। अपने अंतःकरण, इस शरीर नाशवान है, इसकी चिंता नहीं करना। ये एक दिन जाना है ना। इसको कितना अच्छा खिला लो, कितना अच्छा पिला लो, कितना सब कुछ उपलब्ध करा दो, एक दिन जाना है इसको। लेकिन ऐसा नहीं कि खिलाना ही नहीं है, कि एक दिन जाना तो खाना ही नहीं। खाना है, स्वस्थ रहने के लिए खाना है, वो भी अच्छा भोजन करना है। ऐसा भोजन भी नहीं करना कि रुग्ण हो जाए, बीमार हो जाए, समय से पहले ही अवस्था पूरी हो जाए, समय से पहले जाने की स्थिति आ जाए। जो धन कमाए वो धन सारा लग जाए, संसार के किसी अच्छे कामों में ना लगे, बीमारियों में लग जाए। तो ऐसे जीवन भी नहीं होना है। तो यज्ञ का जो मूल जो भाग है वो देवताओं को समर्पित की हुई हवि। देवता अग्नि जब जलता है तो देवताओं के मुख खुल जाते हैं। और देवता क्या है? जल देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता आपके भीतर है ना। तो संपूर्ण जो प्रक्रिया है इस संसार के मनुष्यों को शुद्ध करने का सबसे उत्तम प्रक्रिया है यज्ञ। यज्ञ से हमारे मन, बुद्धि और शरीर की शुद्धि होती है, धन की भी शुद्धि होती है। भाई घी खरीदोगे तो जो घी में धन लगा है, जो सामग्री में धन लगा है, जो आप जो है लकड़ी में जो धन लगा है, ये धन कहाँ जाएगा? अच्छे कार्यों में जाएगा, कल्याण के कार्यों में। संसार के कल्याण के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं तो न जाने आप करोड़ों लोगों की कल्याण का काम कर रहे हैं। आपको किसी को अगर आपने 10,000 रुपया दान दिया जो जरूरतमंद है, तो वो तो उसको ही काम करेगा।
लेकिन आपने हवन कर दिया 1000 रुपया लगाकर, तो हमको लग रहा है वो 1000 रुपया कई लाखों लोगों तक या वायु के माध्यम से पहुंच जाएगा, ऊर्जा एनर्जी के माध्यम से, एनर्जी का जो सिद्धांत उसके माध्यम से पहुंच जाएगा। साइंस जो है एनर्जी कहता है, अध्यात्म उसको ईश्वर बोलता है, शक्ति बोलता है, दुर्गा काली के रूप में पूजता है। अध्यात्म उसको हनुमान, कृष्ण, राम कृष्ण और महापुरुषों के नाम से, भगवान शंकर के नाम से पूजता है, ब्रह्म के नाम से पूजता है, विष्णु के नाम से पूजता है। तो ये पूजा पद्धति के केवल आकार प्रकार अलग है। बच्चे को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए जब शुरू में उसको कुछ सिखाया जाता है तो उसको क लिखना सिखाया जाता है, उसको सेब बोलते हैं तो सेब का एक फल दिखाया जाता है, उसको कोई गिलास बोलते हैं तो एक गिलास का ऐसा आकार प्रकार वाला एक वस्तु दिखाते हैं कि 1-2 बार 10 बार, तो इसको जाओ गिलास बोलते हैं, तो बच्चा समझ जाता है इसको क्या कहते हैं, गिलास बोलते हैं। फिर दोबारा आप गिलास बोलोगे तो उसको ये नहीं सोचना होगा कि गिलास किसको कहते हैं, वो सीधा जाएगा यही वाला लेकर आएगा है। तो ऐसे ही ये अन्य जो प्रकार की जो पूजा और पद्धतियां हैं, ये हमको अपने भीतर के आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए, उन शक्ति को उठाने के लिए, उबारने के लिए ये प्रक्रिया, पूजा पद्धति सब बनाई गई, देवी देवताओं की पूजा बनाई गई। और इसमें हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है, ना हिंदू ना मुस्लिम, केवल मनुष्य है। सबके भीतर एक ही परमात्मा है और एक ही शक्ति विराजमान है। ये हिंदू मुस्लिम, ये जाति पाति का भेदभाव जो बना रखा है, ये मनुष्य अपने इच्छा के लिए, यानी अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, सुख को भोगने के लिए बना रखा है सब, कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, तुम जो है ये काम करोगे और मैं जो है ऑफिस में बैठूंगा, मैं कलम चलाऊंगा। पढ़े लिखे जो कुछ तथाकथित पढ़े लिखे लोगों ने इसको पूजा पद्धति को, यज्ञ को ऐसा समेट के रख दिया है कि करेगा तो ब्राह्मण ही कराएगा। अरे वेद में कहीं नहीं लिखा है कि यज्ञ सभी मनुष्यों को करना अनिवार्य है, सबको करना आना चाहिए, ये सबको सीखना भी चाहिए, सबको जनेऊ पहनना चाहिए, सबको चोटी रखना चाहिए। ये क्या है? ये कोई धर्म नहीं है। चोटी रखना, जनेऊ पहनना, ये कोई किसी धर्म को नहीं प्रकाशित कर रहा है। ये धर्म जो है हिंदू मुस्लिम धर्म को नहीं प्रकाशित कर रहा है। ये व्यक्ति के भीतर का जो गुण है और अवगुण है उसको निखारने की बात है, उसको एक बंधन से, एक मर्यादा से बांधने की बात है। वो कोई भी मनुष्य हो सकता है। चोटी रखने से क्या होता है, यहाँ पीछे जो है आपका सिर होता है, जहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है, ब्रह्मरंध्र, इसकी सुरक्षा होती है चोटी रख देने से। ये बार बार चोटी जो है यहाँ के चोटी से जब आप चोटी बांधते हैं, कहते हैं एंटीना है ना, एंटीना कहते हैं, ऊर्जा का एक स्रोत है। तो उसको बार बार चोटी जब गांठ बांधते हैं तो खिंचती है, बार बार प्रेशर होता है, तो वहाँ का जो ब्रह्मरंध्र होता है, उस रंध्र से जुड़ी चीज़ें होती, तो वो डायरेक्ट जो है वायु और आकाश से जुड़ा होता है। जनेऊ जो पहनते हैं तो एक मर्यादा बना दी, 3 उसमें धागे होते हैं 3 धागे। पहला धागा जो होता है वो जो है पितृ ऋण, दूसरा जो होता है देव ऋण, है ना, और जो गुरु ऋण, आचार्य ऋण, ठीक है, माता पिता और गुरु, ठीक, माता पिता और जो है ये 3 ऋण होते हैं। तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए, अब गुरु ऋण से मतलब जो गुरु से आपने विद्या सीखी, उस विद्या को आपने बढ़ाया, इसको क्या बोलते हैं, गुरु ऋण से उऋण होने के लिए। और दूसरा जो है मातृपिता, तो माता पिता की सेवा करके उससे ऋण हुए। और देव ऋण हुए कि आप यज्ञ हवन करके और संसार का कल्याण करें, संसार के कल्याण की ही सोचें और लोगों की सेवा करें। 3 ऋण होते हमारे, क्योंकि जिस धरती पर रहते हैं, जिस जगह बैठते हैं, उसको स्वच्छ रखना, उसको पवित्र रखना, उसको कल्याणकारी बनाकर रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। समाज को अच्छा बनाकर रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये ऋण 3 ऋण है, इन 3 ऋणों से उऋण होने के लिए और संकल्प दिलवाया जाता है।
कि चारों वेदों की ऋचाओं को आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है। एक एक उसमें गांठ होती है, 3 एक गांठ जो है अथर्ववेद, एक गांठ जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों उसमें 3 गांठ होती है। तो उसमें चारों वेदों का उसमें उल्लेख किया गया है कि आपको पढ़ना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, ये कह लीजिए कि ये हमारी वेद का अर्थ ही होता है कि जो ज्ञान, वेद शब्द का ही अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है कि जो सबके भीतर और सबके प्राप्त कराने योग्य है। वो किसी धर्म विशेष, किसी पंथ का धर्म की बात कर सकते हैं, पंथ की बात नहीं कर सकते। धर्म का अर्थ ही होता है कि आप माताओं, जो एक ही स्त्री होती है, एक ही स्त्री में 3 प्रकार का कैसे आप वो अनुभव करते हैं। किसी के साथ माँ का व्यवहार करते हैं, किसी के साथ बेटी की व्यवहार करते हैं, किसी के साथ पत्नी का व्यवहार करते हैं, लेकिन है तो एक ही। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको माँ के साथ अलग धर्म आपका है, यही धर्म है। भावना अलग है, तो पुत्र और माँ का एक धर्म है, पिता और पुत्री का अलग है ना। ऐसे ही पति और पत्नी का अलग है, लेकिन वो एक ही है ना। एक ही स्त्री 3 प्रकार के संबंध को निभा रही है। ये कौन बता रहा है? ये धर्म बता रहा है। ये इसको बोलते हैं धर्म। जिस दिन धर्म आपके भीतर से उजड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दिन आप हैवान हो जाएंगे। उस दिन आप उसके जो है दारू शराब पी लेते हैं जो लोग, तो स्त्री को जो है माँ और बहन बेटी में अंतर ही नहीं समझते, तो फिर हैवान बन जाते हैं। फिर कहीं कहीं गलत काम करते हैं, संसार में उल्टा सुल्टा काम करते हैं। तो ये चीज़ कौन सिखाता है? ये आपका धर्म यज्ञ सिखाता है, हवन सिखाता है। ये हवन करने से आपको ये सारी एनर्जी पॉजिटिव आपको मिलती है। पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उससे आपका कल्याण होगा और आप करोड़ों लोगों का कल्याण कर पाएंगे। ठीक।